चलिए आगे बढ़ते हैं और जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं। महुआ विधायक ओम प्रकाश हुड्डा को मिली जान से मारने की धमकी। देर रात हुड्डा के पास आया था अनजान मोबाइल नंबर से फोन पर अज्ञात ने दी ओम प्रकाश हुड्डा को जान से मारने की धमकी भरा फोन आने पर रात को ही हुड्डा रामनगरिया थाने पहुंचे थे। अज्ञात के खिलाफ परिवाद दर्ज करवाया था, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे। तो वहीं पुलिस ने इस मामले में त्वरित एक्शन भी लिया। अनजान मोबाइल नंबर की लोकेशन ट्रेस करवाकर टीम को रवाना किया गया। रामनगरिया थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है कि आखिर वो व्यक्ति कौन था, अज्ञात शख्स कौन था जिसने फोन किया और जान से मारने की धमकी दी। तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। रात्रि लगभग 11 बजे एक फोन कॉल मेरे फोन पर अननोन नंबर से आया और मुझे मारने की धमकी देने लगा और कहने लगा कि तू राजनीति छोड़कर यहां से चला जा, वरना जान से हाथ धोना पड़ेगा। साथ ही गाली गलौज करते हुए उसने कहा कि भरतपुर की घटना की पुनरावृत्ति होगी। इसके साथ ही कई बातें मारने की कहने लगा। इसकी जानकारी मैंने तुरंत ही पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव साहब को फोन पर दी और घटना की पूरा वाक्य बताया और तुरंत ही मैं रामनगरिया थाने पहुंच करके मैंने मुकदमा दर्ज कराया है। इसके साथ ही दोषियों को गिरफ्तार करने की मांग की है। साथ ही माननीय मुख्यमंत्री महोदय आदरणीय अशोक गहलोत जी को पत्र लिख करके मैंने निवेदन किया है कि जिस तरह से पिछले दिनों से लगातार ये घटनाएं मेरे साथ हो रही हैं, मुझे राजनीतिक दुश्मनी एवं शराब माफियों पर शक है। अतः इन पर अधिक अच्छी से कार्रवाई हो, जिससे सामाजिक संदेश जाए। और साथ के साथ ही मैंने निवेदन किया है कि विधायक के प्रति सरकार की जिम्मेदारी जो सुरक्षा की है उसके एहतियात बरतने के लिए भी निवेदन किया है। अब इसी खबर पर खुद विधायक ओम प्रकाश हुड्डा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो सर, सबसे पहले तो फर्स्ट इंडिया पे बहुत बहुत स्वागत आपका और आपसे जानना चाहेंगे कि इस पूरे मामले में अब आपने थाने में रिपोर्ट दर्ज करा दी है, तो अब आगे इस कार्रवाई से आपकी क्या उम्मीदें? मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जो रामनगरिया थाने की जो पुलिस है मेरे घर पर बैठी हुई है और जानकारी दी है उन्होंने कि ये जो नंबर है ये किसी शराब माफिया का नंबर है। और जैसा जानकारी मुझे मिली है, जो महुआ विधानसभा क्षेत्र में जिस तरह से अपराध के प्रति कॉन्फिडेंस लोगों का बढ़ा है, शराब माफिया और अपराधियों का बढ़ा है, उसके लिए सम्मानीय किरोड़ीलाल मीणा जी जिम्मेदार है। 30-40 साल से लगातार जो अपराध को संरक्षण दिया है, शराब माफिया को संरक्षण दिया है, उसी का परिणाम है आज जो एक विधायक को एक शराब माफिया या एक अपराधी इस तरह की धमकी दे, और वो भी लगातार धमकी देना, उनकी होटल के शीशे तोड़ना, और अब तो यहाँ तक कि आ गए कि जान से मार देंगे। इतना ही नहीं, वो ये कह दिया कि तू यहाँ से राजनीति करना छोड़ दे, हमारे नेता से पंगा मत ले। और दूसरी बार फोन आया तो गाली गलौज की, और साथ के साथ ही ये भी कहा कि जिस तरह से भरतपुर में घटना हुई है उसकी पुनरावृत्ति होगी, अगर तू यहाँ से छोड़ के नहीं गया तो ये दुर्भाग्य है लोकतंत्र का। नेताओं को, सम्मानीय किरोड़ीलाल मीणा जी को ऐसे अपराधियों और शराब माफिया को बिल्कुल भी सहयोग नहीं करना चाहिए। मैं कड़ी शब्दों में उनकी निंदा करता हूँ। मीणा समाज के युवाओं को भटकाने का काम जो किया है सम्मानीय किरोड़ीलाल मीणा जी के लिए, वो दोषी हैं इस बात के लिए। और साथ के साथ ही मैं ये भी निवेदन करना चाहता हूँ, जिस तरह का घटनाक्रम ये लगातार 15 दिन से हो रहा है, ये एक तरह से निंदनीय घटना है। इस पे जिस तरह से पुलिस और प्रशासन ने ध्यान देने की कोशिश की है, मैंने रात को मुकदमा दर्ज कराया, आनंद श्रीवास्तव जी को फोन पर बताया और बता करके रात को ही मुकदमा दर्ज हो गया। सुबह सुबह यहाँ मेरे घर पर अभी पुलिस पहुंच गई है और पुलिस ने सारी जानकारी ली है। जिस तरह का ये फोन नंबर कॉल आना, ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। मैं समझता हूँ कि अपराध का कॉन्फिडेंस जिस तरह से लोगों का बढ़ा है महुआ में, उसके लिए जिम्मेदार सम्मानीय किरोड़ीलाल मीणा जी हैं और उनको इस बात पर विचार करना चाहिए और जनहित के कामों में, सर्व समाज के हित के कामों में उनको ध्यान देने की आवश्यकता है। इस तरह से अपराधियों को शरण देना, उनको संरक्षण देना, ये समाज के लिए बहुत ही एक शर्मनाक बात है। बिल्कुल हुड्डा जी, और आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरीके से आपने बोला कि पहले भी आपके पास फोन कॉल्स आए, धमकी भरे, हमला भी किया गया पत्थरों से होटल पे, तो कितने टाइम से ये पूरी घटनाएं हो रही हैं? मैं 2013 में मैं पहली बार जब राजनीति में आया तो चुनाव के दौरान घटनाक्रम हुआ। उसके बाद अनावश्यक रूप से सम्मानीय किरोड़ीलाल मीणा जी ने मेरा नाम एक मुकदमे में 302 में जबरदस्ती नाम लिखवा दिया। उन्होंने 1 दिसंबर को जो घटनाक्रम हुई, रामकृष्ण की हत्या हुई, उसके लिए मेरा नाम लिखवा दिया। वो भी पुलिस ने झूठा पाया गया। उसके बाद 2018 में जब चुनाव हुआ
7 दिसंबर को चुनाव था, 6 दिसंबर को फिर मेरे ऊपर हमला हुआ और मेरी पूरी गाड़ी को तहस-नहस कर दिया। मेरे जो पीएसओ लगा रखा था प्राइवेट, उसके सर में भारी चोट थी जिसमें 17-18 टाँका आए। 1 महीने तक लगभग वो सवाई मान सिंह अस्पताल में भर्ती रहा। इन सब कारणों के लिए राजनीति, एक दुश्मनी की जो राजनीति है, यही जिम्मेदार है। और मेरा राजनीतिक रंजिश सम्मानीय किरोड़ीलाल मीणा जी के अलावा किसी से कोई राजनीतिक रंजिश नहीं है, और ये भी राजनीतिक रंजिश उनकी स्वार्थ की राजनीति है। मैं तो उनसे, उनके चरणों में यही निवेदन करना चाहता हूँ, जिस तरह की कार्रवाई वो कराना चाहते हैं ये गलत है। अगर वो जनता की सेवा करना चाहते हैं तो स्वयं को चुनाव लड़ना चाहिए, जनता की सेवा करना चाहिए। कोरोना काल में कहाँ छिप गए थे, क्यों छिप गए थे, जनता क्वेश्चन कर रही है उनसे। अब वो मुंह दिखाने लायक नहीं है महुआ में। 1 महीने तक लगातार चाचा भतीजा गैंग थी, वो पूरी पूरी गायब रही। वो कहाँ चले गए, कोरोना में लोगों का इलाज क्यों नहीं कराया, उनके ऑक्सीजन क्यों नहीं पहुंचाई, उनको दवा क्यों नहीं पहुंचाई, ये क्वेश्चन करती है जनता। अब वो अपने आप को फेस सेव करने के लिए इस अपराधियों को सह देकर के मेरे ऊपर हमला कराना चाहते हैं, मुझे जान से खत्म करना चाहते हैं। मैं कहना चाहता हूं सम्मानीय किरोड़ीलाल मीणा जी से कि मैं 2.5 मीटर का कफन दिल्ली से मेरे परिवार के लोगों से लेकर के आया हूं। अगर इस सर्व समाज के सम्मान में और स्वाभिमान को बचाने में 2.5 मीटर का कफन आ जाएगा और मेरी मृत्यु भी हो जाएगी, खून का एक कतरा भी अगर सर्व समाज के सम्मान को बचाने के लिए काम आएगा, तो मैं अपने आप में गौरवान्वित महसूस करूंगा। लेकिन इन अपराधी किस्म के लोगों और नेताओं से किसी भी कीमत पर डरने वाला नहीं हूं, चाहे मुझे मौत का सामना करना पड़े। ये फोन कॉल पे धमकाते हैं, ये शीशे तोड़ते हैं, ये छोटी छोटी चीजें हैं। जब मेरे सीने में भी गोली लगेगी तो उस बात की भी मुझे चिंता नहीं है, क्योंकि मैं सर्व समाज के लिए शहीद भी होऊंगा, तो मुझे इस बात के लिए गौरव महसूस होगा। बिल्कुल ओम प्रकाश जी, हम भी यही उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द कार्रवाई के साथ उस शख्स का भी पता लगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी बातचीत के लिए। विधायक ओम प्रकाश हुड्डा से जिनको जान से मारने की धमकी दी गई, एक अज्ञात शख्स ने उनको कॉल किया और जैसा कि अभी उन्होंने पूरी बातचीत में बताया कि पहले भी उन पर इस तरीके से हमले भी किए गए, कुछ लोगों ने उनके होटल पे भी हमले किए, तो वहीं कई बार ऐसी धमकियों भरे फोन भी उनको पहले आए हैं। तो ऐसे में अब उन्होंने एक्शन लिया है, मामला दर्ज करवाया है। तो वहीं अब उम्मीद यही है कि जल्द से जल्द उस शख्स का पता चले और पूरी बातचीत सामने आए।